पार्श्व में बहुत धीमी गूंजती हुई घंटी और चिता जलने की आवाज। कहते हैं शमशान में अघोरी मुर्दों को जगाता है। यह तो बस एक कहानी है। असली डर तब शुरू होता है जब मुर्दा अपनी जगह से हिल जाए और अघोरी आपकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दे। अगर आज रात आपको अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हों, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि आप अब अकेले नहीं हैं। वाराणसी मोक्ष की नगरी, लेकिन यहां की गलियों में एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे सूरज की किरणें कभी नहीं छू पाती। मणिकर्णिका घाट की राख में कुछ ऐसे राज दबे हैं जो मोक्ष नहीं, प्रतिशोध मांगते हैं। यहां तंत्र है, मंत्र है और है अघोर, एक ऐसी साधना जहां मौत से डरा नहीं जाता, मौत के साथ जिया जाता है। मुख्य पात्र रोहित, तर्कों पर विश्वास करने वाला एक छात्र। उसके लिए डर सिर्फ एक शब्द था, जब तक उसका सामना उस साए से नहीं हुआ। मकान मालिक की आंखों में एक अजीब सा खौफ था जब उसने रोहित को टोका, बेटा, रात के तीसरे पहर उस पीपल के रास्ते मत जाना जहां शमशान की सीमा शुरू होती है। वहां हवाएं बातें करती हैं। रोहित तंज कसते हुए बोला, काका, मर चुके लोग बातें नहीं करते। बूढ़ा अपनी धुंधली आंखों से रोहित को देखता रहा और बुदबुदाया, वो मर चुके हैं, इसीलिए तो उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। बस याद रखना, अगर सन्नाटे में किसी के खिलखिलाने की आवाज आए तो भागना मत, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आधी रात का सन्नाटा। रोहित के जूतों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वह शमशान के बीचों बीच पहुंच गया। अचानक वातावरण का तापमान गिर गया। हवा में जलते हुए मांस की गंध फैल गई। आवाज, हड्डियों के चटकने की ध्वनि, कड़क कड़क। रोहित ठिठक गया। सामने एक चिता अधेली अवस्था में थी और उसके पास कोई बैठा था। लंबी उलझी हुई जटाएं, शरीर पर इंसानी राख का लेप और गले में मुंडमाला। वह अघोरी एक खोपड़ी से कुछ पी रहा था। अघोरी ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। 7 दिन। अघोरी की आवाज ऐसी थी जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। रोहित की घिघी बंध गई। क्या 7 दिन? 7 दिनों से तुम मेरे सपनों में आ रहे थे, या मैं तुम्हारे? पहचानो रोहित, ये खोपड़ी किसकी है? अघोरी ने हाथ में पकड़ी खोपड़ी रोहित की ओर बढ़ा दी। रोहित का दिल डूब गया। उस खोपड़ी के माथे पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा रोहित के बचपन के एक जख्म का था। मैं मर चुका हूं रोहित, लेकिन मेरी साधना को एक शरीर चाहिए। अघोरी के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। उसने बताया कि कैसे 20 साल पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए अपनी ही बलि दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा इस शमशान की राख में कैद होकर रह गई। अब हर 20 साल बाद उसे एक समान रूप वाला शरीर चाहिए होता है। रोहित भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। अघोरी खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा लग रही थी। चिता की आग अचानक 10 फीट ऊंची उठी। अचानक जमीन फाड़कर अधेले हाथ बाहर निकलने लगे और उन्होंने रोहित के पैर जकड़ लिए। अघोरी ने रोहित का माथा छुआ। रोहित को महसूस हुआ जैसे उसका खून बर्फ बन रहा हो। उसकी चीख गले में ही घुट गई। अघोरी के शब्द आखिरी बार गूंजे, पुराना शरीर राख हुआ, नया शरीर तैयार है। सूरज उगा। शमशान शांत था। गांव वालों ने देखा, चिता की राख पर एक नया अघोरी बैठा था। वही राख, वही जटाए, लेकिन उस अघोरी के हाथ में एक घड़ी थी, वही गधी जो रोहित के पिता ने उसे तोहफे में दी थी। रोहित का अस्तित्व मिट चुका था। अब वह सिर्फ एक पात्र था। वाराणसी की गलियों में आज भी एक चेतावनी गूंजती है। अगर कभी रात में आपको कोई अघोरी मिले जो आपका नाम लेकर पुकारे, तो जवाब मत देना। हो सकता है वह आपकी रूह का इंतजार कर रहा हो। क्या आप तैयार हैं अगली बलि बनने के लिए?